सायराम आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम एक साईं भक्तों के एक ऐसे सवाल को लेने वाले हैं, उसके जवाब को लेने वाले हैं जो बहुत कठिन है उसका उत्तर ढूंढना, जो बहुत लोगों को मिल भी नहीं पाता। तो वो सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि जब हम अपने गुरु और किसी एक महान संत के पास दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उन्हें भेंट में क्या दें, दक्षिणा में क्या दें। हमारे पास कुछ इतना धन तो है नहीं और जितना है वो भी उन्होंने दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, दक्षिणा में क्या देना चाहिए और वो स्वीकार करेंगे या नहीं। तो इन सारे के सारे सवालों का जवाब ये वीडियो एंड होने तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो कुछ लंबा नहीं होगा और मैं इस पे जो बाबा की मराठी साईं चरित है उसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें से जो 14 अध्याय के 118वीं ओवी है उसमें से लेने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को वो अध्याय ही पढ़ के सुना देता हूँ, जितना एक्सप्लेन कर पाऊँगा उतना एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी तो साईं सच्चरित इतनी आसान भाषा में है कि आप लोगों को उत्तर अपने आप मिल जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं। तो शुरू करते हैं। यहाँ 18वें अध्याय के 118वीं ओवी को पठन प्रारंभ करते हैं। किसी व्यक्ति ने सोचा कि वह संत दर्शन के लिए खाली हाथ कैसे जा सकता है, इसलिए वह अपने साथ कुछ दक्षिणा ले गया। अगर बाबा को कुछ छोटी रकम और वो श्रद्धा के साथ दी जाती तो वो उसे अपनी जेब में रख लेते, लेकिन अगर कोई उन्हें 2 पैसे देता तो वे उसे वैसे के वैसे वापस कर देते। जब कोई बड़ी रकम कुछ और भाव से देता, बिना श्रद्धा और बिना श्रद्धा के भाव के देता, भक्ति भाव के देता, तो बाबा वो 2 रुपये 2 लाख भी क्यों ना हो उसे वापस वैसे के वैसे ही उसे दे देते। और ऐसा क्रम बहुत समय तक चलता रहा। कुछ समय पश्चात बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। भक्तों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आने लगे और विधि पूर्वक बाबा का पूजन आरंभ हो गया। पूजन करने वाले जानते थे कि शास्त्रों के अनुसार स्वर्ण, पुष्प और दक्षिणा के अभाव में भगवत पूजन अपूर्ण होता है। राज्याभिषेक के समय पवित्र जल से छिड़काव करते हैं अथवा पाद पूजन के समय पूजा करने वाला भेंट और उपहार लाता है। उसी प्रकार गुरु पूजा में दक्षिणा भेंट की जाती है। जो दक्षिणा देते हैं वे उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। जो स्वर्ण अर्पण करते हैं उन्हें उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार स्वर्ण और दक्षिणा देने से धन की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इस पे तो नहीं जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये जो अभी पढ़ा वो है, पर जो अभी बोल रहा हूँ कि अभी जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप इस ओवी को, इन सारी ओवी को एक और बार ध्यान से सुनिएगा और इसका एकदम गूढ़ रहस्य क्या है ये जानने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इधर जो ये आया है कि जो दक्षिणा देते हैं वे उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, जो स्वर्ण देते हैं उन्हें मतलब एकदम उच्च ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये एकदम नॉर्मल बस ऐसे ही नहीं बता रहे, इसका बहुत गहन मतलब है जो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप नहीं बता पाते तो हम अगले वीडियो में इसका जवाब ज़रूर देंगे। जिस प्रकार पूजन सामग्री में गंधाक्षत, पुष्प तांबुल महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार दक्षिणा, स्वर्ण, मुद्रा और पुष्प भेंट देने से धन धान्य में वृद्धि होती है। विधि विधान से ईश्वर पूजन में दक्षिणा अनिवार्य है। उसी प्रकार व्रत के उद्यापन के समय भेंट या स्वर्ण का उपहार आवश्यक होता है। सभी सांसारिक लेन देन में मुद्रा या धन प्रमुख होता है और अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए लोग इन अवसरों पर उदार हृदय से खर्च करते हैं। अगर देव पूजन के समय गर्भस्थ मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा लेने की स्वीकृति है तो फिर संत पूजन में ऐसा क्यों नहीं। संत के दर्शन को जाते हुए विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न विचारों से वहां आते हैं। अब इसके बाद से वो बातें हैं जो आपके मन में चल रही हैं और वो साईं सच्चरित में बाबा द्वारा लिखवाई गई विचार से वहां आते हैं, शिरडी आते हैं। और इस विषय में पूर्णता, एकता, एक मत होना दुर्लभ है। कुछ लोग भक्ति और विश्वास के साथ जाते हैं
तो कुछ संत की शक्ति की परीक्षा लेने को जाते हैं। कुछ एक का विचार होता है कि अगर वे उसके चित्त के भाव को जान लेने में समर्थ होंगे तभी वे संत होंगे। मतलब जो उसके मन में जो बातें चल रही हैं, जब वो सामने वाला व्यक्ति संत पता लगा लेगा तभी वो संत है, ऐसा मानूंगा। ऐसा लेके कोई इंसान चलते हैं, कुछ भक्त चलते हैं, कुछ दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं, तो कुछ हाथी, स्वर्ण, धन और संपत्ति की, कुछ पुत्र पोत्री आदि की कामना करते हैं और कुछ अखंड सत्ता के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाबा की शैली अति आश्चर्यजनक है। जो केवल उनकी खिल्ली उड़ाने उपास करने के लिए आए, वे उनके चरणों की पूजा करने के लिए रुके और उनकी दुर्बुद्धि पूर्णता नष्ट हो गई। अगर उनके भाग्य में यह सब मिलना भी न होता तो कम से कम पश्चाताप अवश्य करते और प्रत्यक्ष अनुभव करने से उनका अहंकार चूर चूर हो जाता। फिर भी ये सभी आम और मामूली लोग थे जो पूर्णतः सांसारिक प्रपंचों में लिप्त थे। बाबा की इच्छा थी कि दक्षिणा लेकर वे शुद्ध चित्त हो जाएं। भक्त चाहे स्वार्थी या परमार्थी हो, उसे अपनी इच्छा पूर्ति और अपने हित के लिए गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। तो इसके बीच में आप लोगों को उत्तर मिल ही जाएगा, जितना मुझे आश्वासन है।